जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम 15 मार्च से शुरू होने वाले हैं और अब महज आपकी परीक्षा में 8 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 1 से 5 के लिए। तो साथियों, आज हम देखेंगे कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 2.0 में और 1.0 में क्या कट ऑफ गई थी और उसके आधार पर आपकी 3.0 में क्या कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों, कट ऑफ का तो पता नहीं, लेकिन आज हम आपको एक सेफ स्कोर बताने वाले हैं। यदि आप हमारे बताए गए स्कोर के आसपास अपना स्कोर परीक्षा में कर आएंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 7 मार्च को आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं और 15 मार्च से आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में अब आपके पास सिर्फ एक सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है। तो लास्ट के टाइम में आपको बस क्या करना है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ लिया है उसका आपको रिवीजन करना, बार बार आपको वही रिपीट करना है, उसी चीज़ का रिवीजन करना है जो आप पढ़ चुके हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी आज हम आपको पीआरटी यानी कि वर्ग 1 से 5 के लिए सेफ स्कोर बताने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले वर्ग 1 से 5 के लिए ट्री 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि द्वितीय चरण में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उन वैकेंसी की टोटल संख्या थी वर्ग 1 से 5 में 9400 प्लस, यानी कि लगभग 9400 से अधिक आपकी वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन साथियों, यहाँ पर गौर करने वाली बात थी कि जो आपकी यूआर कैटेगरी में सिर्फ 1088 यानी कि 1088 वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके यूआर मेल, फीमेल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी सभी लोग इसी पर फाइट करने वाले थे। साथ में जो भी आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट थे वह भी 1088 सीट पर ही फाइट करने वाले थे। क्योंकि साथियों, इसमें आप देखेंगे तो जो 9400 वैकेंसी आई थी, इसमें आपको एससी और एसटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आपको यूआर फीमेल और यूआर जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। यही साथियों कारण था कि ट्री 2.0 में जो वर्ग 1 से 5 की कट ऑफ गई थी वह बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। तो बता दें आपको, यूआर मेल के लिए कट ऑफ 89 गई थी। साथियों, यह कट ऑफ आपकी 120 नंबर में से है, यानी कि 120 नंबर में से 89 नंबर पर यूआर मेल की और यूआर फीमेल की कट ऑफ गई थी। अब आपको बता दें कि कोई और वैकेंसी नहीं थी, इसी कारण साथियों जो एक कॉमन कट ऑफ गई थी यूआर की, जो कि 89 कट ऑफ गई थी। वहीं बता दें आपको कि एससी और एसटी में वैकेंसी थी, तो इसीलिए इनकी जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वह आप देख पा रहे होंगे 39 कट ऑफ गई थी। तो साथियों, यह बात हो गई ट्री 2.0 की, और आपको रीज़न भी बता दिया है कि क्यों इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्री 1.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए टोटल जो आपके पद जारी किए गए थे उनकी संख्या थी 79,943, यानी कि लगभग 80,000 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई थी वर्ग 1 से 5 के लिए। वहीं अब हम बात कर लें कि सामान्य वर्ग में आपके कुल कितने पद आए हुए थे। तो साथियों, सामान्य वर्ग की बात की जाए वर्ग 1 से 5 में, तो टोटल जो पदों की संख्या थी वह 67,000 के आसपास आपके पद आए हुए थे। अब हम बात करेंगे कि इन 67,000 पदों पर आपके ट्री 1.0 में कट ऑफ कितनी गई थी। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो साथियों, यह जो कट ऑफ है यह आपकी प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में वर्ग 1 से 5 के लिए जो ऑफिशियल कट ऑफ आई थी वही कट ऑफ है। और आपको बता दें कि बीएड के बाहर होने के बाद ही आपकी यह कट ऑफ जारी की गई थी। अब साथियों, एक बात हम आपको और बता दें कि इस भर्ती में, यानी कि प्रथम चरण की जो शिक्षक भर्ती थी, उसमें आपके जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी वो पुरानी वाली ही नियम लागू हुए थे। हालांकि जो आपकी वर्तमान में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया प्रचलित है उसमें साथियों नए जो आपके नियम हैं आरक्षण के, उनको लागू कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी आपकी वर्तमान में शिक्षक भर्ती आई हुई है उसमें साथियों यूआर के काफ़ी ज़्यादा पदों की संख्या में कमी आई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी जो आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें नए नियम लागू कर दिए गए हैं आरक्षण के। हालांकि जो आपकी कट ऑफ है यह आपके पुराने नियमों के आधार पर ही थी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जनरल में यूआर मेल की बात की जाए तो आपकी जो कट ऑफ गई थी वह 67 गई थी। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 57 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर ली जाए तो 56 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 48 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी। ईबीसी मेल की बात की जाए तो 55 कट ऑफ गई थी। ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो 44 कट ऑफ गई थी। सामान्य वर्ग के साथियों वर्ग 1 से 5 में बात हो रही है। बीसी मेल की बात की जाए तो 60 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी। बीसी फीमेल के लिए
50 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं SC मेल की बात कर ली जाए तो SC मेल में आपकी कट ऑफ 47 गई थी और SC फीमेल की बात कर ली जाए तो साथियों पासिंग मार्क्स ही आपकी कट ऑफ गई थी, यानी कि 39 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए थे और उतने पर ही आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं ST मेल की बात की जाए तो साथियों ST मेल की कट ऑफ 46 गई थी और ST फीमेल की बात कर ली जाए तो ST फीमेल की कट ऑफ भी 39 पर गई थी। तो साथियों यह जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं यह वर्ग 1 से 5 के प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती की कट ऑफ है, जिसमें आप देख पा रहे थे कि लगभग 80,000 पदों की संख्या थी और उसमें जब आप सामान्य वर्ग के पदों की संख्या देखेंगे तो आपको 67,000 उसमें सामान्य वर्ग के पद देखने को मिले थे। तो साथियों अभी आपने देखा है कि ट्री 2.0 में आपकी जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी में वह 89 कट ऑफ गई थी और उसके जाने का इतना हाई जाने का रीज़न यह था कि मात्र आपकी 1088 ही वैकेंसी थी और उसी वैकेंसी पर आपके यूआर मेल फीमेल और आपके अदर स्टेट के ईबीसी, बाकी ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीसी के कैंडिडेट सभी सिर्फ और सिर्फ 1088 सीट पर ही फाइट कर रहे थे। इसी कारण आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी। वहीं आप देख रहे होंगे कि ट्री 1.0 में जो आपकी कट ऑफ इतनी कम गई थी उसका सीधा रीज़न यही था साथियों कि जो आपके बीएड के अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया था और आपकी वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में थी, यानी कि 67,000 आपकी वैकेंसी थी इसी कारण। तो साथियों तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर ली जाए तो आपके वर्ग 1 से 5 के लिए सामान्य वर्ग में टोटल पदों की संख्या लगभग 22,000 के आसपास है। वहीं आपको ट्री 1.0 में लगभग 67,000 पदों पर आपके विज्ञापन देखने को मिला होगा, यानी कि ट्री 1.0 में आपके 67,000 पदों पर भर्ती आई थी। ट्री 3.0 में आपको 22,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। तो साथियों पदों में काफ़ी बड़ी संख्या में अंतर है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि 1088 पदों पर जो आपका विज्ञापन आया था वर्ग 1 से 5 के लिए ट्री 2.0 में, तो उससे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पद देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों एक तरफ आप देखेंगे कि जो आपकी यूआर की कट ऑफ गई थी वह 89 गई थी जब 1088 पद थे। वहीं जब 67,000 पद थे तब आपकी कट ऑफ 67 नंबर गई थी। अब बात कर लेते हैं कि जब 22,000 पद हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी आ सकती है। तो साथियों कट ऑफ तो आपकी तभी डिसाइड होगी जब आपका पेपर हो जाएगा। पेपर का लेवल क्या रहा था उसी पर ही कोई कट ऑफ के बारे में बता सकता है। हालांकि अभी हम आपको एक सेफ स्कोर बताने वाले हैं, यदि आप इतना स्कोर करेंगे तो ज़रूर से आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे अपने इस एग्ज़ाम में। तो चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यूआर मेल के पदों की बात कर ली जाए तो 2976 टोटल पद हैं और यूआर फीमेल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2485 पद। तो साथियों यह नए नियम जो लागू हो गए हैं आरक्षण के, उसी के तहत आपके जनरल के जो भी यूआर के जो पद हैं उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। हालांकि जो आप अदर कास्ट देख रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, पद तो इस बार कम हुए ही हैं ओवरऑल, लेकिन उनके जो आरक्षण के हिसाब से उनके पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो चलिए साथियों तृतीय चरण की बिहार शिक्षक भर्ती में वर्ग 1 से 5 के लिए हम आपको सेफ स्कोर बता देते हैं। बात करें यूआर मेल कैटेगरी की तो साथियों यूआर मेल कैटेगरी में आपका सेफ स्कोर 80 से 83 के बीच रह सकता है। वहीं यूआर फीमेल कैटेगरी की बात कर ली जाए तो आपका स्कोर 71 से लेकर के 74 के आसपास रह सकता है। यदि आप इतना स्कोर करेंगे तो आप लोग ज़रूर सेफ हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए आपका सेफ स्कोर 72 से 76 के मध्य रह सकता है और वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात कर ली जाए तो आपका स्कोर 64 से 67 के मध्य सेफ रह सकता है। तो आप लोग इतना स्कोर करेंगे तो आप लोग ज़रूर से सेफ होने वाले हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं आपके ईबीसी कैटेगरी की। तो ईबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 68 से 72 के मध्य होने वाला है और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो 60 से 64 के मध्य आपका सेफ स्कोर होने वाला है ईबीसी कैटेगरी में। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका सेफ स्कोर 74 से 76 के मध्य रह सकता है और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो आपका स्कोर 68 से 72 के मध्य सेफ स्कोर रहने वाला है। इसके बाद साथियों अब हम बात करने वाले हैं आपके एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए आपका सेफ स्कोर 65 से 67 के मध्य रह सकता है और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो आपका स्कोर 50 से 55 के मध्य सेफ स्कोर रहने वाला है। हालांकि आप देख पा रहे होंगे तो आपके दोनों ही चरण में एससी फीमेल के लिए आपके जो सेफ स्कोर था यानी कि आपकी जो कट ऑफ थी वह 39 कट ऑफ गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं। तो आप लोग 50 से 55 स्कोर करेंगे तो आप लोग 100% सेफ हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी मेल के लिए आपका सेफ स्कोर साथियों 60 से 62 के मध्य रहने वाला है और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 48 से 52 के मध्य रहने वाला है। तो यदि आप लोग इतना स्कोर करेंगे तो आप लोग 100%
निश्चित तौर पर सेफ हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना अपना स्कोर देख सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, हम आपको बता दें कि यह आपका एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। इसको आप लोग कट ऑफ बिल्कुल भी ना समझें। आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। यह हमने देखिए थोड़ा सा आपको बता दें एनालाइज किया है, उसी के आधार पर हमें लग रहा है कि इतना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। इतना आप लोग स्कोर करेंगे तो आप लोग ज़रूर सेफ हो जाएंगे। बाकी जो आपकी कट ऑफ जाएगी वह पेपर के लेवल पर डिपेंड करने वाली है। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।